हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते हैं। जब माता सीता को रावण उठाकर ले जा रहा था, जटायु ने देखा, जटायु ने कहा, रावण रुक जा, रावण रुक जा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, क्या लगते हो? जटायु ने कहा कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, सीता मेरी बेटी है, राम मेरा बेटा है। मुझे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते, मुझे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते। जटायु ने एक चोंच ऐसा मारा पंखों से रावण को, रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रावण बेहोश होकर गिर पड़ा तो किसी ने कहा जटायु से कि जटायु, सीता को उठाओ, लेकर भाग जाओ। जटायु ने कहा, सुनिएगा कितना अच्छा धर्म बताया है पक्षी ने। तो जटायु ने कहा, चोरी से रावण ने सीता को उठाया, चोरी से रावण ने सीता को उठाया, चोरी से मैं भी चुरा लिया, तो फिर रावण में मुझ में अंतर क्या रहेगा? रावण में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? हम युद्ध करके सीता को लेंगे। रावण मूर्छित पड़ा है तो जटायु ने कहा कि हम युद्ध करके अपनी सीता बेटी को वापस लेंगे। इसलिए मैं कहती हूं कि दुष्ट, चरित्रहीन, पापी, कामी, क्रोधी, लोभी में फंसे हुए इस जानवरों से, जो बिना पूंछ के समान जानवर के भांति है, उन लोगों के मुख से मत लगना, क्योंकि यदि वो गाली दिया और तुम भी वही गाली दिए तो फिर फर्क क्या रहेगा, अंतर क्या रहेगा? लेकिन हाँ, सहने का भी सीमा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 गाली सहे, लेकिन 100वां पर गर्दन काट दिए। तो सहो सहो सहो, और सहने पर जब दुष्ट अत्याचारी ना माने तो उसका अंत ऐसा करो, जवाब ऐसा दो ताकि संसार देखे तो कहे कि हाँ, इसके योग था, ये इसी लायक था। नहीं तो भगवान क्या समर्थ नहीं थे? जो 100 गाली पर गर्दन काटे, वो पहले वाले गाली पे भी गर्दन काट दिए होते। परंतु भगवान क्या इशारा करते हैं? ताकि ये संसार देख ले कि ये दुष्ट है। भगवान जब किसी दुष्ट के साथ अच्छाई करते हैं ना, बढ़ावा देते हैं, तो समझ लेना कि भगवान उसको और समाज के सामने दिखाना चाहते हैं कि ये दुष्ट है, ये अत्याचारी है। तब उसके बाद उसके साथ कुछ भी करोगे तो वही जमाना, वही संसारिक लोग कहेंगे कि हाँ, इसके लिए अच्छा हुआ। अगर पहली बार में ही कुछ कर दिए ना तो लोग उसके तरफ से खड़ा हो जाएंगे, लेकिन 2-4 बार मौका दे दीजिए, उसके बाद जब कीजिएगा, 10 आदमी जान जाएगा, उसके बाद कीजिएगा तो वही लोग कहेंगे इसके लिए अच्छा हुआ। और ऐसे कुत्तों के मुंह लगने से फायदा क्या है? तो जटायु ने कहा कि रावण में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? जब हम भी चुरा कर ले जाएंगे तो हम तो युद्ध करके सीता को लेंगे। रावण मूर्छित पड़ा है। जटायु ने उस समय पंख नहीं मारा। रावण जब मूर्छित पड़ा था तो जटायु ने उस समय पंख नहीं मारा। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे। हमारे भारत के पशु पक्षी भी धर्म जानते थे। हमारे भारत में युद्ध के भी नियम होते हैं। लेकिन आज तो सब कुछ बदल गया। बदल गया तो प्राकृतिक जो बनाया है ना, वो परमेश्वर, वो परमात्मा का बनाया हुआ, उससे नहीं निकल जाओगे। प्राकृतिक फिर आपको मोड़ देगा, वहीं लाकर छोड़ता है।
घबराओ मत। तो हमारे भारत में, हमारे यहाँ युद्ध में भी नियम होते हैं। जो जो व्यक्ति युद्ध के नियम को तोड़ा है उसका सत्यानाश हुआ है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भले देर लग सकती है, थोड़ा परेशानी ज्यादा हो सकता है, परंतु अंततः विजय उसी का होता है। उसका रक्षा स्वयं भगवान करने आते हैं। ठीक है। तो जटायु ने जब रावण बेहोश पड़ा था तो पंख नहीं मारा। देखिए, पक्षी है लेकिन धर्म जानता है। पक्षी होते हुए भी धर्म जानता है। आज तो क्या कहें, अंत में रावण ने जगा, उसने कृपाण से जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहते हुए जटायु नीचे गिर गए। किसी ने कहा, जटायु तुम राम के पास ये खबर कैसे पहुंचाओगे? किसी ने कहा कि जटायु राम के पास ये खबर तुम कैसे पहुंचाओगे? जब पंख था तो उस समय पहुंचा दिए होते, अब तो पंख कट गई। अब तो पंख कट गई, उड़ भी नहीं सकते हो, राम के पास जा भी नहीं सकते हो, तो ये खबर कैसे जाएगी? जटायु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। तो जटायु ने कहा, जब पंख थी तब मुझे जाने की आवश्यकता थी। जब पंख थी तब मुझे जाने की आवश्यकता थी, अब मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब खुद राम चलकर आएंगे और राम जी खुद चलकर जटायु के पास आए भी, आए ना। इसलिए भगवान पे समर्पण करने के बाद जब तक आपका चलता है तब तक चलाओ। जिस दिन थक जाओगे वे स्वयं खोजकर आपके पास चले आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान है, वो कृपालु है। एक पक्षी के मन में इतना विश्वास था कि जब तक मेरा पंख था तब तक भगवान के पास जाने की जिम्मेदारी हमारी थी। अब पंख कट गया, अब राम खुद चलकर आएंगे तो राम आए। भगवान कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं? विश्वास में, भक्तों के विश्वास में वास करते हैं। यदि विश्वास तुम्हारा अटल है, विश्वास सही है, तो भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे। जटायु के पास भगवान राम आए कि नहीं है? अब इधर जब राम लक्ष्मण को वन में मुलाकात हुई, राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मृग कहाँ है? राम जी ने कहा, वो तो मारिच था, मायावी मृग था। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम आगे ही बोले थे ना। राम जी ने कहा कि तुम चल काहे आए? अब सीता पे हमें संदेह होता है कि चलो कुटिया में देखते हैं कि सीता है या नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भाभी बहुत खरी खोटी सुनाई, हम नहीं आ रहे थे, हमने लक्ष्मण रेखा खींच कर आया है। दोनों भाई आकर कुटिया में देखे तो सीता मां नहीं थी। कुटिया में सीता मां नहीं थी। दोनों भाई ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीते सीते, भाभी भाभी। अगल बगल चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा यहां मैं भजन प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा ध्यान से। राम कुटी को छोड़ के सिया लंका के ओर चली,
ओ कैसी घड़ी आई है, सिया राम की जुदाई है। ओ कैसी घड़ी आई है, सिया राम की जुदाई है। राम कुटी को छोड़ के सिया लंका की ओरे चली। ओ कैसी घड़ी आई है, सिया राम की जुदाई है। प्राण से प्रिय राम सीता का, पुत्र से प्रिय लक्ष्मण है। प्राण से प्रिय राम सीता का, पुत्र से प्रिय लक्ष्मण है। दोनों के संग छोड़ के, दोनों के संग छोड़ के, ये कैसी घड़ी आई है, सिया राम की जुदाई है। सिया राम की जुदाई है। राम सीता सीता कहते, लक्ष्मण भाभी भाभी। राम सीते सीते कह के, लक्ष्मण भाभी भाभी। दोनों के संग छोड़ के, ये कैसी घड़ी आई है, सिया राम की जुदाई है। साधु का रूप धारण करके रावण कुटी में आया था। भिक्षा देहि देहि करे वो कुटी के अंदर समाया था। छल कपट